हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है नवमी। आप सभी को जय माता दी। रामनवमी का ढेर सारा शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए मैं नवमी का सारा तैयारी मैं कर ली हूँ, क्योंकि आज मुझे कन्या खिलाना है। तो इधर मैंने बना ली है पूड़ी, और ये यहाँ पे है मेरा छोला, और ये है हलवा। और आटे का हलवा मैं बनाती हूँ, क्योंकि आटे के हलवे को बना के पूड़ी 9 पूड़ियों के साथ, मतलब 9 जोड़े पूड़ियों के साथ मैं माता जी को भोग लगाती हूँ नवमी वाले दिन। और यहाँ पे कन्या भी खिलाना था, तो कन्याओं को हम बहुत मुश्किल से लेकर आए, क्योंकि नवमी वाले दिन कन्या जल्दी मिलती नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर घरों में कन्या खिलाई जाती हैं। लेकिन ऐसा हुआ ना कि मैंने जल्दी जल्दी बनाया। मैं उस दिन 4 बजे उठ गई थी, और लगभग साढ़े 6 7 बजे तक मेरा सब कुछ बन गया था। हलवा पूड़ी खीर छोला सब मैंने तैयार कर लिया था, और चली गई थी मैं फिर कन्या को ढूँढने, क्योंकि क्या है ना कि आजकल कन्याएँ मिलती नहीं हैं उस दिन, तो दिक्कतें होती हैं। तो मेरे हस्बैंड गए एक बार, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो मैं जाके जिसके यहाँ वो कन्या खा रही थी ना, उन्हीं के यहाँ मैं बैठी रही। जब वहाँ से कन्या खा ली, तो साथ में सबको लिवा कर आई। तो बड़े मतलब मुश्किलों के बाद कन्याएँ मुझे मिली, और मैं लेकर आई। तो देखिए यहाँ पे सारी कन्याओं का मैंने रंग लगा दिया है, कलर, और टीका कर दिया है, सबके पैर धुला दिए हैं, जो भी मतलब होता है सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पे कन्याएँ हमारी बैठ गई हैं खाने के लिए, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। इतना बच्चे इतने प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है। और सारी कन्याओं को मतलब सब बारी बारी करके जो कुछ भी मैंने बनाया था, क्या है ना कि सबके घरों में हमने देखा है कि दही जलेबी खिला देते हैं। दही जलेबी क्या है कि मतलब मीठा मीठा होता है, या पूड़ी हलवा खिला देते हैं, तो बच्चे खा नहीं पाते। यहाँ पे एक बेटी थी ना, तो वहाँ कैक्टस रखा था मेरे बेटे का, जो म्यूजिक कैक्टस है। तो उसको देखी, तो वो कह रही है कि आप वो हमको दो, तभी खाएंगे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको ला के दिए, तब वो खाना शुरू की। यहाँ पे देखिए वो कितना खुश है। ये है कैक्टस। हम कहे चलो ये हम यहीं पे बगल में रख दे रहे हैं, आप खा लो, फिर हम आपको दे देंगे, घर ले जाना। तो उसी लालच में वो खाई। और मेरा बेटा चिल्ला रहा था कि नहीं, घर मैं नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरा है। लेकिन अब बच्चों के साथ बचपना करना पड़ता है। तो वो बिटिया तब खाना शुरू की। और यहाँ पे एक बगल वाली आई थी, दीदी हैं, और वो दोनों बच्चे हैं, भतीजी है, एक बेटा है। तो वो बिना उनके बच्चे नहीं जाते हैं कहीं, तो वो लेकर आई थी। मैंने बोला कि आप आई हैं तो खा के जाइएगा। बोली मैं अभी नहाई नहीं हूँ, इसलिए बाद में खा लूँगी। तो मुझे पार्लर भी जाना था, और बहुत सारा काम करना था। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि आप कैसे खाओगी, हम तो पार्लर चले जाएंगे। तो बोल रही है कोई बात नहीं, मैं आपके पार्लर में आ जाऊंगी, वहीं पे खा लूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है। और यहाँ पे बच्चों को पानी वानी, मतलब होता है ना, बच्चे खाते कम है, पानी ज़्यादा पीते हैं। मतलब कई जगह से खा के आए होते हैं, पेट तो भरा होता है, लेकिन मैं छोला पूड़ी बनाती हूँ तो थोड़ा नमकीन होता है ना, तो बच्चों को खाने में अच्छा लगता है। जैसे हर जगह मीठा मीठा खाए रहते बच्चे, कहते थे कि मैं उनके यहाँ हलवा पूड़ी खा के आई, उनके यहाँ दही जलेबी खा के आई हूँ। तो उससे बच्चों का पेट नहीं भरता, बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते। तो मैं हर बार यही करती हूँ कि मैं छोला ज़रूर बनाती हूँ, ताकि बच्चे कुछ नमकीन पाएंगे तभी खा पाएंगे। तो बच्चे मांग मांग के खाते हैं, अच्छा लगता है। उस दिन देखिए बिना लहसुन प्याज का भी बनता है, तब भी कितना टेस्टी बनता है वो छोला। और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और इसी में हमारा जो पार्लर मैंने ओपन किया, उसमें भी हमें समय देना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ बुटीक का काम बहुत आ रहा है, सलवार सूट ब्लाउज़ का, और पार्लर का भी काम आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग मेरी बहुत अच्छी है। मतलब जो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। आज हमारा 6वां दिन है मेरे पार्लर ओपन होने का, लेकिन बहुत मतलब अच्छा खासा निकल जा रहा है। मैंने बहुत मेहनत, बहुत उम्मीदों से, और बहुत मेरा बहुत बड़ा सपना था, उसको मैंने पूरा किया, और अच्छे से चल रहा है। तो सब आप लोग की दया है, भगवान की दया है, और सबका आशीर्वाद है। तो यहाँ पे कन्याएं सब अच्छे से खा चुकी थी, और अब मैंने सबके हाथों में चावल डाल दिया था, क्योंकि कन्याओं के हाथ से ना चावल अपने ऊपर डलवाना और माता जी के स्थान पे डलवाना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे कन्याओं को मैंने जो भी मेरे सामर्थ्य में था, मैंने एक एक क्लचर और नारियल, केला और पैसे मैंने दक्षिणा में उन लोग को भेंट दिया, और सबका पैर मैंने छुआ। और ये बच्चा था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा था, इतना मतलब शैतानी भी इसके अंदर थी, बचपना भी था, इतनी अच्छी से बातें बोल रहा था कि मतलब हंसी आ जा रही थी।
और मैं सबको दे रही थी ना, तो वो बोल रहा था कि मुझे क्लचर मत देना आंटी। हम कहे क्यों? बोला कि मेरे तो छोटे छोटे बाल हैं, मैं कैसे क्लचर लगाऊंगा। तो उनकी मम्मी बैठी थी, बोल रही थी अरे लेके आओ मैं लगाऊंगी। तो सब बच्चों ने क्लचर वगैरह लिया तो बहुत खुश हुए। होता है ना कि बच्चों के पसंद की चीज़ें अगर उनको दी जाए तो बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं। बस यही है कि कन्याएं आएँ हमारे घर, अच्छे से खाएं और खुश होके जाएं। तो वही कहते हैं कि लड़कियां देवियों के बराबर होती हैं, तो लड़कियों का हमेशा सम्मान करें। और गाइज़ इस समय ना मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं पा रही हूँ। मैं वीडियो शूट भी कर ले रही हूँ बट एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पार्लर में ज़्यादा काम हो जाता है और दिन भर मैं पार्लर में ही रहती हूँ। मतलब 10:30 बजे अगर सुबह मैं जाती हूँ तो 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मैं आ पाती हूँ। उसके बाद घर पे आके मुझे खाना पीना भी बनाना पड़ता है और जो भी मेरा पेंडिंग काम होता है उसको भी मैं करती हूँ। तो बहुत मतलब इस समय मैं इतना बिजी चल रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही मैं यूट्यूब पे काम कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एडिट करना, थंबनेल वगैरह बनाना, टाइटल, हैशटैग सारी चीज़ें लगानी होती हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम होता है। एडिटिंग में मतलब 1 से 1.5 घंटे आप मान के चलिए कि इतना टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मुझे ये था संडे का मतलब सूट और संडे का कन्या खिलाया था मैंने, उस दिन का वीडियो था बस। बट ये वीडियो मैं आज डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं कब एडिट करूँ, कब क्या करूँ। और जब मैं पार्लर से आ रही हूँ ना तो खाना बनाते खाते मुझे 12 बज जा रहा है, बहुत टाइम हो जाता है। मेरा नींद भी नहीं पूरा हो पा रहा है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अगर हम कोई काम सोचे हैं करने के लिए तो वो काम हमको पूरा करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बच्चा इतना प्यारा था, फिर वो बोल रहा है कि आंटी मुझे क्लचर मत दीजिए, मत दीजिए, मेरा छोटा बाल मैं कैसे लगाऊंगा। मतलब इतने अच्छे से बोल रहा था, मुझे इतनी अच्छा लग रहा था, बच्चा बहुत प्यारा था। और ये रख दिया वहाँ पे, कहा कि मुझे क्लचर नहीं लगाना है क्योंकि, तो वो मम्मी बोली कि ले आओ मुझे लगाना है, तो यहाँ पे वो अपने मम्मी को ले जाकर दे रहा है। तो बहुत प्यारा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। मतलब मेरे बाल नहीं तो मैं कैसे क्लचर लगाऊंगा। और उसके बाद सारी कन्याओं को खिलाने के बाद सबको मैंने विदा किया। मेरे हस्बैंड जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उनके घर तक पहुंचाने गए थे, क्योंकि बीच में एक नाला पड़ता है, उसको थोड़ा सा पार करवाना होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने हवन किया। हवन का वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बेटी मेरी गई थी कन्या खाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, मतलब हफ्ते 10 दिन के कपड़े थे। दुकान के खुलने के चक्कर में हम घर के काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कपड़े वगैरह धुले। उसके बाद मैं आ गई अपने मकान मालकिन के यहाँ, और इन्होंने सत्यनारायण बाबा की कथा रखी थी, बोली थी समय से आ जाना। बट अपने यहाँ भी इतना ज़्यादा काम था, सब कुछ निपटाना था, दुकान भी ओपन करना था, तो मैं थोड़ा लेट से पहुँची। जब मैं पहुँची वहाँ हवन हो रहा था तो भाभी बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा कि भाभी थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप सब लोग को अच्छा लगा हो। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है वीडियो पे यूट्यूब पे मैं काम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना, घर का काम, बुटीक का काम, पार्लर का काम, सब कुछ मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब रात रात में मैं 10 बजे अगर घर आती हूँ तो खाना पीना बनाते बनाते मुझे 12 बज जाते हैं और फिर सुबह मुझे जाना होता है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।